राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बसंत पंचमी जो है कब है और शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, पूजा सामग्री सहित आपको यह भी बताने जा रही हूँ कि इस दिन आप क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताती हूँ कि जो बसंत पंचमी पर्व है, यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और यह पर्व ऋतुराज बसंत की अगवानी की सूचना देता है कि अब बसंत प्रारंभ हो गया है। और बसंत पंचमी के दिन भगवान विष्णु और सरस्वती की पूजा करके जल, मौली, रोली, चावल, पीला फूल, गुलाल, फल, दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं और पीला ही भोजन किया जाता है इस दिन। क्योंकि माँ सरस्वती जो है वो विद्या की देवी मानी गई है, इसलिए विद्यार्थियों को और शिक्षार्थियों के लिए ये विशेष दिन माना गया है। स्कूलों वगैरह में बहुत ही जरूरी होती है पूजा, चाहे वो संगीत के विद्यालय हो चाहे वह विद्या के विद्यालय हो, क्योंकि संगीत की भी देवी माता सरस्वती है और विद्या की भी देवी माता सरस्वती है। तो जो लोग बसंत पंचमी मनाते हैं वह इस दिन पीले रंग के मीठे चावल भी बनाकर भगवान विष्णु का भोग लगाते हैं और माता सरस्वती का भोग लगाते हैं। तो इस दिन वैसे तो कढ़ी चावल आदि भी बनाया जाता है। और षष्ठी के जो प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों को खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की इस दिन। और यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सभी को व्रत रखना चाहिए और पीला पूजन आदि करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनना चाहिए और पीला ही भोजन करना चाहिए, पीला फूल चढ़ाना चाहिए भगवान को और कोशिश करें कि पीला फल चढ़ाएं और पीली ही जो भोज्य पदार्थ है वो अर्पण करें भगवान को। तो इस दिन भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं। तो इस तरह आप बसंत पंचमी की पूजा करें। और इस दिन कहते हैं कि हल्दी जरूर लगाना चाहिए। हल्दी से जैसे हल्दी में थोड़ा सा दही और दही मिलाकर और गंगा जल जरा सा मिलाकर उससे टीका करना चाहिए और वह अपने भी लगाना चाहिए, भगवान के भी लगाना चाहिए, अपने भी लगाना चाहिए। इस तरह से सभी का घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके वो जो पीले रंग का हल्दी का, दही का और गंगा जल का मिश्रित जो रोचना जिसको बोलते हैं वो तैयार करेंगे तो वो सबको आप लगाएं। और ऐसी भी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन एक थाली में आप हल्दी घोल लें और उसका थापा अपने घर के बाहर जो घर में प्रवेश करने का स्थान होता है तो वहाँ पे आप दोनों तरफ घर थापा जो पंजा जैसे कहते हैं वो थापा भी बोला जाता है कहीं कहीं, और वह जरूर लगाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और क्योंकि तिथियां बार बार घटती बढ़ती रहती हैं तो इसलिए समझ में नहीं आता है कि कौन सी तिथि कब मनाई जाएगी और बहुत ही कंफ्यूजन रहता है इसमें। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बसंत पंचमी है वह त्यौहार इस साल 2025 में 2 फरवरी को मनाया जाएगा, 2 फरवरी को। और इसके साथ ही कुछ जो ज्योतिषविद हैं तो वो मानते हैं कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो इस तरह से 2 दिन का त्यौहार है ये। तो 2 फरवरी को जो है दिन में 11:53 पर बसंत पंचमी तिथि लग जाएगी और 3 फरवरी को प्रातः 9:46 तक पंचमी तिथि रहेगी। ऐसे में यह पर्व जो है पूर्वान्न व्यापनी तिथि में मनाया जाना शास्त्र सम्मत माना गया है। तो कुछ पंचांगों में जो पंचमी तिथि का आरंभ है जो 2 फरवरी को प्रातः 9:25 पर दिखाया गया है और जिसे कि 3 फरवरी को सुबह 7:06 तक होना बताया जा रहा है। और बसंत पंचमी जो है पूर्वान्न कालिक व्यापनी तिथि को मनाई जाती है। तो काशी के जो पंचांगों ने इसे उदय तिथि के साथ ही पूर्व कालिक व्यापनी 3 फरवरी को माना है।
जो पूर्वांकालिक व्यापनी तिथि पे मनाया जाना अच्छा माना जाता है। तो इसलिए यह 3 फरवरी को मनाया जाना बोला है काशी के पंडितों ने। साथ ही साथ बीएचयू में जो ज्योतिष विभाग के जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गिरजा शंकर त्रिपाठी का कहना है कि 2 फरवरी को पंचमी दोपहर में 12 बजे के आसपास लग रही है। ऐसे में यह जो समय है 3 मुहूर्त यानी कि 3 घटी से अधिक हो गया है। ऐसी दशा में इस तिथि का आविर्भाव उदया तिथि में मान्य होने की शास्त्रीय व्यवस्था है। तो क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से 3 फरवरी को ही बसंत पंचमी है और भी पंडितों ने अपना अपना मत दिया है, लेकिन ज्योतिषविद जो पंडित ऋषि द्विवेदी ने बताया है कि बसंत पंचमी 3 फरवरी को ही होगी और उस दिन सिद्ध योग में यह पर्व मनाया जाएगा। जब 3 फरवरी को सिद्ध योग में यह पर्व मनाया जाएगा और बसंत पंचमी स्वयं में ही एक अपुच्छ मुहूर्त है। ये बिना पूछे भी ये शुभ मुहूर्त इस दिन होता है और यानी उस दिन सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं और बिना मुहूर्त के भी आप मुहूर्त इसमें पूरा दिन ही शुभ मुहूर्त होता है। और जो उदया तिथि का भी त्योहार जो भी मनाते हैं वो पूरा दिन माना जाता है और उस दिन सभी कार्य आप शुभ कार्य किए जा सकते हैं और उस दिन विवाह का मुहूर्त भी अत्यंत शुभदायक है। तो इसलिए हम सब 3 फरवरी को ही बसंत पंचमी जो है त्योहार मनाएंगे और 3 फरवरी को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। और वैसे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सुबह 9 बजे के बाद शुरू हो रही है, तो आप 9:25 पे दिखाया गया है बहुत सी जगह, लेकिन इस दिन 2 फरवरी को नहीं मनाई जाएगी और महाकुंभ में भी 3 फरवरी को ही बसंत पंचमी का स्नान है। जो अमृत स्नान है बसंत पंचमी का वो 3 फरवरी को ही है। तो 3 फरवरी को ही बसंत पंचमी मनाई जाएगी और जो कि 2 फरवरी को 11:53 पर करीब लग रही है और 3 फरवरी को 9:36 तक रहेगी। तो आप और ये इसका पूरा दिन पूजा का मान्य रहता है। तो इस तरह से आप इस दिन आप क्या करें, भगवान भास्कर को यानी कि सूर्य नारायण को आप प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात जल अवश्य चढ़ाएं। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए और भगवान सूर्यदेव को तो डेली करना चाहिए प्रतिदिन, लेकिन इस दिन भी करना चाहिए। इसके अलावा आप भगवान माता सरस्वती और विष्णु भगवान की पूजा करें और जो आप जैसे कि विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तक आदि, कलम है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सब चीज़ें रख कर उनका भी पूजन करें। माता सरस्वती की पूजा चित्र जो है वो या मूर्ति है जो भी है आपके पास वो रख लें एक पाटे में, पीला वस्त्र बिछाकर और अपना जो पुस्तक वगैरह है उसमें आप जैसे माता सरस्वती की पूजा करें ऐसी पुस्तक आदि की भी पूजा करें। जो आपके वाद्य यंत्र है यानी कि जो आप जैसे बहुत से लोग सितार, गिटार, ढोलक कुछ भी बजाते हैं तो इस तरह का तबला, तो वो भी उनकी भी पूजा अवश्य करें। तो क्योंकि माता सरस्वती विद्या की देवी हैं और संगीत की भी देवी हैं और माता सरस्वती की पूजा करने के पश्चात आप पीला भोग लगाएं पीली चीज़ों का और इस दिन मीठे चावल बनाए जाते हैं तो वह भी भोग बनाया जाता है। और बसंत पंचमी को पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि अगर पीले रंग का यह त्योहार से क्या संबंध है, लोग पूछते हैं। तो आपको बता दें कि पीला रंग इस बात का प्रतीक है कि फसलें अब पक गई हैं। वो जो फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं वो इस समय पक जाती हैं और साथ ही पीला रंग समृद्धि का भी सूचक माना जाता है। तो इसके पर्व के साथ ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते हमारे पेड़ पौधों में निकल आते हैं और इस दिन कोई भी पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए
और इस दिन जगह जगह पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए दिखने लगते हैं, जो पौधे वो लगाए जाते हैं। और सरसों के खेत जो खेती होती है उसमें भी पीली फसलें जो लहराने लगती हैं, और गेहूं की बालियां भी खिल जाती हैं। इस समय होरा भी होते हैं, जो चने होते हैं ना वो भी आते हैं। सब फसलें नई नई आती हैं, और बसंत पंचमी को पीले रंग का इसलिए विशेष महत्व है। और इस दिन माता सरस्वती की पूजा करें और उनकी वंदना करें। पिछले पिछले साल मैंने वीडियो में डाला था, उनकी वंदना मैंने बोली थी, तो वह आप कर सकते हैं। और मैं एक बार और आपको याद दे रही हूँ। सरस्वती माँ दृष्टवा पुस्तक वीणा धारणी हंस वाहिनी संयुक्ता, क्योंकि हंस उनका वाहन है इसलिए हंस वाहिनी संयुक्ता विद्या दानम करिष्यमे। इस तरह आप माँ सरस्वती की वंदना कर सकते हैं। और इस दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान कर सकते हैं, तो गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। और इस दिन विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और सरस्वती जी की आप हल्दी अवश्य अर्पित करें। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि हल्दी पीली होती है तो पीला रंग होता है, तो जरूर अर्पित की जाती है। और इस दिन माता सरस्वती को खीर का भोग अवश्य लगाएं, उसमें केसर आदि डाल दें तो वह पीली पीली हो जाएगी। और इस तरह से, और मीठे चावल का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। और इस दिन सरस्वती को, माता सरस्वती को कलम आदि अर्पित करें और उसी कलम से अपना जरूरी काम करें। नई कलम ले लें, नई पेंसिल ले लें, नई रबड़ और एक कॉपी आप, और जो आपकी पढ़ने की पुस्तक है वो भी आप रख दें और उनकी पूजा करें और उनसे फिर आशीर्वाद लेके आप देखिए फिर आपका विद्या कितनी तेजी से बढ़ती है। और इस तरह से आप पूजा करेंगे तो बहुत ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ आप लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और भगवान विष्णु की भी पूजा करें, गणेश जी की भी पूजा करें। और जो मुख्य रूप से कारोबारी या व्यवसायी वर्ग के लोग हैं इस दिन देवी लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, ताकि लक्ष्मी, माता सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी का वरदान उनके जीवन में बना रहे। और इस दिन पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं, जो बेहद फलदायी होगा, बहुत ही शुभदायी होगा। और इस तरह से आप पूजन करेंगे तो आपके लिए बहुत तब शुभ रहेगा। और क्या ना करें, इस दिन आप प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन ना करें और मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। इस तरह से किसी को गाली वगैरह मत दें, कोई गलत आचरण ना करें। इस तरह से यह कार्य नहीं करना चाहिए। और जो हमारे पेड़ पौधे आदि हैं उनको काटे नहीं। इस दिन पेड़ पौधे लगाएं, आप काटे नहीं। तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ऐसी भी कहावत है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की थी। इस तरह से कहानी कही जाती है, तो ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ। और ब्रह्मा जी रचना करके संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चारों ओर मौन ही मौन छाया था। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का। तब पेड़ों के जो झुरमुट है से 4 भुजाधारी स्त्री प्रकट हुई। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरमुद्रा तथा तीसरे और चौथे हाथ में पुस्तक और एवं माला थी। तो ब्रह्मा जी ने देवी जी से वीणा बजाने का अनुरोध किया, और जैसे ही वीणा की मधुर नाद निकला वीणा से, वैसे ही सारे जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। पवन चलने लगी, जलधारा का में बहाव आ गया। और तब ब्रह्मा ने उस जो देवी थी उसको सरस्वती कहा, और सरस्वती को वागीश्री, भगवती, शारदा, वाग्देवी, वीणा वादिनी, ज्ञानदायिनी आदि नामों से पूजा जाने लगा। और संगीत की उत्पत्ति करने की वजह से ये संगीत की भी देवी कहलाई। और इस तरह से ये कहानी भी बोली जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और आप सभी को
बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही मैं अनुमति चाहूंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए जिससे कि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय माता सरस्वती।